कि बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई दिल्ली शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। है क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा गौरी जी। अब डीजे वाले बाबू कहाँ बैठे हैं? इसका इको बढ़ा दो और इसका बेस घटा दो। यहाँ किसी बेबी को बेस पसंद नहीं है। अभी तक यहाँ बांस बज रहा था, बांसुरी आ चुकी है, तो मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं सकूंगी, बहुत सौम्यता के साथ काव्य पाठ करूंगी। रावण का दहन कल ही हुआ है, मैं दोबारा रावण की याद नहीं दिलाना चाहती हूँ। हालांकि ऐसे इन लोग को लग रहा था, इसी दहशत में आपने तालियां बजाई। कहती हूँ सुनेगा, मंच पे हास्य के सभी कलाकार हैं, उनके साथ रहने की संगत का असर हुआ है कि मेरी श्रृंगार की पंक्तियां भी थोड़ी सी हास्य के रूप में आपके आंगन तक पहुंचे, तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कहती हूँ, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली, उधर वाली मिले ताली, हाँ मिले ताली तो दिल्ली को भी नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, नैनीताल कर दूंगी, नैनीताल कर दूंगी। न हो भंवरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, कि जैसे सांस की चलते ये तन भी जान हो जाए। हाँ जैसे सांस के चलते ये तन भी जान हो जाए। हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए, तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए। सभी कुछ सूख जाता दिल से जो वो नम नहीं होती। क्या होती है औरत? सभी कुछ सूख जाता दिल से जो वो नम नहीं होती, उलट जाता है सब यदि खुद पे वो कायम नहीं होती, उलट जाता है सब यदि खुद पे वो कायम नहीं होती। हजारों दर्द पी जाती है लेकिन गम नहीं करती, हजारों दर्द पी जाती है लेकिन गम नहीं करती। कोई औरत जमाने में जमी से कम नहीं होती, कोई औरत जमाने में जमी से कम नहीं होती। कोई महफूज रहता है गगन की छाँव में रहकर, कोई पाता बहुत सुख है शहरिया गाँव में रहकर, कोई पाता बहुत सुख है शहरिया गाँव में रहकर। किसी ने देख ली दुनिया बहुत ऊंचे सिंहासन पर, किसी ने देख ली दुनिया बहुत ऊंचे सिंहासन पर। मुझे जन्नत नजर आई पिता के पाँव में रहकर, मुझे जन्नत नजर आई पिता के पाँव में रहकर। लड़ी थी डट के गोरों से बाहर पुलिस की वर्दी में। जब मैं यहाँ की बेटियों को देखती हूँ तो उनके सम्मान में और यहाँ के मुख्यमंत्री के सम्मान में, आपके गौरव के सम्मान में चार पंक्ति पढ़ूंगी। लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती है वर्दी में, मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती है सत्ता में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है, वो रानी याद आती है, हाँ रानी याद आती है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा गौरी जी।
ये तालियां आपकी हमारे लिए क्या मायने रखती है। इन सब ने आके आपसे तालियों का निवेदन किया। आपकी तालियां हम लोगों के लिए किस ताकत का काम करती है। अब मैं इन कवियों के लिए नहीं, अपनी कविताओं के लिए भी नहीं, बल्कि आपके सम्मान में आपकी इन तालियों की एक परिभाषा देना चाहती हूँ। आप अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा। मातृशक्ति को नमन करते हुए कहती हूँ, न फूलों में न कलियों में ना वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। तालियां कमजोर है माँ के नाम पे, पूरा दिल्ली मेरे साथ जुट जाए। जो खुशबू माँ, जो खुशबू माँ, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। रुकावट के जो पंछी है मैं पर उनके कतर आई, रुकावट के जो पंछी है मैं पर उनके कतर आई, पलक अपनी बिछा दे तू ले मैं तेरे शहर आई, पलक अपनी बिछा दे तू ले मैं तेरे शहर आई। नवाजा आपने ये क्या मुझे पुरजोर लहजे में, नवाजा आपने ये क्या मुझे पुरजोर लहजे में, लगा मुझको कि जैसे मैं तो अपने घर चली आई, लगा मुझको कि जैसे मैं तो अपने घर चली आई, मैं अपने घर चली आई, हाँ अपने घर चली आई। बहुत अच्छा गौरी जी, वाह वाह वाह। वहाँ रहते नहीं हैं हम जहाँ जयचंद बसते हैं। हमारे मंच पे आज एक बात हुई है कि नेताओं से ज़्यादा बुरे तो साधु संत निकलते जा रहे हैं, पर मेरी एक बात का समर्थन कीजिएगा। अगर एक सच्चाई बोल दी हो, जितनी गलती उन बाबा और साधुओं की उससे कई ज़्यादा गलती हम भक्तों की है या नहीं। क्योंकि जिस मन मंदिर में श्री राम को बसाना था वहाँ आशाराम को बसाएंगे तो ऐसे छल प्रपंच हमारे साथ होते ही रहेंगे। और तब ये तालियां रोक के रखिएगा और मेरी बात का समर्थन कीजिएगा कि हम मंच के कलमकार क्यों नहीं किसी से चले जाते हैं, ले जाइएगा ये पंक्तियां अपने साथ, अपने बच्चों को बताइएगा उनके बारे में कि वहाँ रहते नहीं हैं हम जहाँ जयचंद बसते हैं, हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं। कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं, ख्यालों में हमारे विवेकानंद बसते हैं। और तब ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि नवरात्रि आप सबने मना दी है। हालांकि जो लोग अपनी पत्नी से रोज़ डरते हैं वो भी नवरात्रि में बोल लेते माँ शेरा वाली तेरा शेर आ गया। तब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे देश में नवरात्रि का पूजन तो होता है, पर ये बेहद दुख की बात है कि हमारे ही देश में कन्याओं के साथ दुराचार की घटनाएं होती आई हैं और होती रह रही हैं और आगे ना हो। इसके लिए एक निवेदन आज दिल्ली के आंगन से शुरुआत करवाना चाहती हूँ। आप अपनी बेटे को केवल पढ़ना नहीं बल्कि अब लड़ना भी सिखाइए। उनको ये ज़रूर सिखाइए कि जब सामने वाला अच्छा हो तो सम्मान से नज़र झुका लें, लेकिन जब सामने वाला बुरा हो तो उसे 2 थप्पड़ लगा करके वहाँ हंगामा मचा दें। ये तालियां और मुखरित होंगी, मैं जानती हूँ। ये रोक के रखिएगा। एक छंद पढ़ना चाहती हूँ, उस छंद में एक एक व्यक्ति के बारे में मैंने एक एक बात कहने की कोशिश की है। जो जैसी दृष्टि से देखे उसे वैसा ही जवाब देना। तब ये बात मैं कहना चाहती हूँ, सुनेगा। कृष्ण की इन बहुत हलचल का माहौल हो चुका है। पानी, चाय, मंच सब इसी वक्त होना है, क्योंकि देखिए छोटों के साथ हमेशा अत्याचार होता है और मंच की सबसे नन्ही कलम हूँ, इसलिए आप लोग मेरा साथ सबसे ज़्यादा दीजिएगा। कहती हूँ एक एक बेटी के लिए, आपकी बेटी कोई कृष्ण की निगाह से देखे तो वो कैसा जवाब दे, कोई रावण की निगाह से देखे तो वो कैसा जवाब दे। हालांकि मैं आज के दिन में ये पंक्तियाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि सच को सच बताने का हुनर दर्पण से ले ले हम, भले कुछ देर का ही हो साथ उसे बड़ा मन से ले ले हम। सिया को कैद में रखकर छुआ तक भी नहीं जिसने, सिया को कैद में रखकर छुआ तक भी नहीं जिसने, चलो इस दशहरे पे एक सबक रावण से ले ले हम।
और इसीलिए मैं ये छंद पढ़ना चाहती हूँ कि आपकी बेटियाँ सुरक्षित अब वो खुद रह सकती हैं, क्योंकि ये कलयुग है। अब कोई कान्हा नहीं आएंगे साड़ी की लंबाई बढ़ाने के लिए, यहाँ खुद लड़ना पड़ेगा। तब कहती हूँ, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। क्योंकि ये वो देश है जहाँ आदि पुरुष में आधे वस्त्रों में अगर सीता को दिखाया जाता है, तो आप लोग ऐसी पिक्चरों का बाइकआउट करके उन्हें ये बताते हैं कि सीता वो थी जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा गया है, पति अनुकूल सदा रही सीता शोभा खानी सुशील बिनीता जानत कृपा सिंधु प्रभुताई सेवती चरण कमल मन लाई। और ये वो देश है जहाँ आपने ये भी बताया, मंच पे कुछ गणमान्य की उपस्थिति हो रही, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। देखिए, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब तानसेन गाते थे तो बरसात होती थी, लेकिन जब गौरी माइक पे आके गाती है तो फिर यहाँ की रामलीला को पुरस्कार मिलता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या पॉजिटिव अप्रोच है, वाह वाह वाह। ये सच्चाई है, गौरी नाम का असर ऐसे ही नहीं होता। एक बार गौरी नाम के लिए तालियां हो जाएं। हाँ। और वो मुझे लगता है वो गौरी का ही स्वरूप है वहाँ पर चित्र। बिल्कुल, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरा चिंतन, मेरा दर्शन तपस्याओं का आलय है। मैं शिव की शक्ति हूँ, गौरी हूँ, ये जीवन शिवालय है। और अगर आपका मन कर रहा है तो मैं केवल अब एक छंद, एक नहीं केवल 2 छंद पढ़ के अपनी जगह लूंगी। मंच के बहुत बड़े बड़े धुरंधर कलमकार यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको काफ़ी समय से आप सुनना चाह रहे हैं, और मैं तो केवल एक सेतु की भूमिका में हूँ। और आप गौरी को सुनते ही रहते होंगे अक्सर यूट्यूब वगैरह पे। तब 2 छंद केवल पढ़ूंगी, आप लोग मेरा मन बना करके भरपूर मेरे 1 घंटे आधे घंटे के काव्य पाठ के बदले अभी अपनी भरपूर तालियां दे करके मुझे विदाई दीजिएगा, क्योंकि इन सब से दूर की यात्रा करके केवल मैं आई हूँ। और इन सब में देखिए, ये सब बार बार कह रहे थे हमारी ये लाइट आंखों में लग रही है। एक्चुअली दरअसल बात ये है, क्योंकि ये सब लोग 55 से ऊपर के हैं, तो ये लाइट इनकी आंखों में चुभेंगी चुभेंगी। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि इतने बुजुर्ग कलमकारों को आप बुलाते हैं, तो सारा मंच अच्छा सा आप लोग उनके हिसाब से बनाया करिए। देखिएगा, बुजुर्ग कोई नहीं होता है गौरी जी, जिस व्यक्ति के दिल में धड़कता हिंदुस्तान है, उम्र कोई भी हो, हर व्यक्ति नौजवान है। कुछ लोग बुजुर्गों को लाचार समझते हैं, कुछ लोग बुजुर्गों को लाचार समझते हैं, नादां हैं वसीयत को अधिकार समझते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाह रही थी, क्योंकि मैं अगर ऐसा कहती तो मैं ये भी कह सकती थी कि कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, शक के नाम पे बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं मैं कुछ नहीं। बदन होता है बूढ़ा, सूर्य कुमार पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं अपनी नज़र में बुजुर्गों का क्या सम्मान करती हूँ। आज गौरी मिश्रा इन सबके सम्मुख क्यों खड़ी है, तब ये बात कहना चाहती हूँ कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार, लहरों की बगावत है, क्या रोकेंगे भला ये राह, मेरी राह के पत्थर, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है। छंद पढ़ते हो, सुनेगा, अपनी बेटी को ये बताइएगा कि जो जैसी दृष्टि से देखे उसे वैसे ही जवाब देना। तब कहती हूँ, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। कृष्ण की, मैं चाहती हूँ मेरा मन बना दीजिए तालों की ताल दे करके। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस, प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों, रण बिच झांसी वाली रानी बन जाएगी, रण बिच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। वाह वाह वाह।
अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। माता शारदे माँ वीणा पाणी की पुजारन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। औरों की तो और जाने, आप माने या न माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं। मान रखती हूँ, स्वाभिमान रखती हूँ, और संग में सदा ही सम्मान रखती हूँ मैं, संग में सदा ही सम्मान रखती हूँ मैं। नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर। दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। रोम रोम मेरा में है, सांस सांस में समय, राम जी से करे राम राम सारी दुनिया। रोम रोम मेरा में है, सांस सांस में सजे हैं, राम जी से करे राम राम सारी दुनिया, राम जी से करे राम राम सारी दुनिया। राम है धरा के अभिराम छवि धाम, और राम है धरा के अभिराम छवि धाम, और राम से है ललित ललाम सारी दुनिया, राम से है ललित ललाम सारी दुनिया। इंच इंच कटती है जिंदगी सिमटती, रटती है राम जी का नाम सारी दुनिया, रटती है राम जी का नाम सारी दुनिया। राम जी तो रूह में रवा है रक्त के समान, राम जी के नाम के गुलाम सारी दुनिया, राम जी के नाम के गुलाम सारी दुनिया, राम जी के नाम की गुलाम सारी दुनिया। चलते चलते एक निवेदन करना चाहती हूँ इस मंच की ओर से, एक बेटी आपके लिए आखिरी 4 पंक्तियाँ, अब आप भरपूर आशीर्वाद देके ये बताइएगा कि आपने मेरा ये निवेदन स्वीकार कर लिया है। पीछे से कोई भड़क खड़े हो जाता है ना, डर लगने लगता है कि क्या पढ़ूँ। 4 पंक्तियाँ कहूँगी कि पुलिस वाले जो हर तीज त्यौहार पे बाहर हमारे लिए खड़े रहते हैं, या वो सैनिक जो सरहद पे हमारे लिए लड़े रहते हैं, एक निवेदन करूंगी कि आपके आस पड़ोस में कोई भी पुलिस वालों का परिवार हो या शहीदों का परिवार हो, तो ये निवेदन स्वीकार करके इस दिवाली पे ये खुशी उन तक ज़रूर पहुंचाएगा। कहती हूँ, कितना प्यार देश करता है ये उनको बतला देना, उनकी कुर्बानी के आगे अपना फर्ज निभा देना। आज यहाँ के श्रोताओं से यही निवेदन है मेरा, आज यहाँ के श्रोताओं से यही निवेदन है मेरा। एक मिठाई का डिब्बा उनके घर भी पहुँचा देना, एक मिठाई का डिब्बा उनके घर भी पहुँचा देना, एक मिठाई का डिब्बा उनके घर भी पहुँचा देना।